नमस्कार, जय हिंद सोल्जर्स। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का ड्रीम आईएनएसटीएल का यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली आज मैं आपके लिए फिर से एक क्लास लेकर के आ चुका हूं मैथमेटिक्स की। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे वेक्टर को। वेक्टर का हम डीपली एनालिसिस करेंगे और उसके हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे आपकी इस क्लास में। तो मैं जो क्लास लेकर के आया रहा हूँ ये आपके एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड तीनों एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और इनके जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे वो हमारे टेलीग्राम चैनल ड्रीम आईएनएस चिल्का पर आपको जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों? तो जल्दी से जाकर के ड्रीम आईएनएस चिल्का हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी हमारा भाई और बहनें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी अपडेट लेकर के आऊँ तो उसके जो नोटिफिकेशन है प्रॉपर वे में मिलता रहे। या फिर मैं कोई भी क्लास लेकर के आऊँ या फिर कोई भी मैं आपको न्यूज वगैरह दूंगा तो उसको प्रॉपर वे में आपको अपडेट जो है वो मिलता रहेगा। तो आज की इस क्लास में हम पूरा वेक्टर करेंगे। आपका एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, एनडीए में जहां से क्वेश्चन आते हैं मैं आपको पूरा लेवल बताऊंगा कि कहां से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना दोस्तों? बाकी चलिए आज की इस क्लास में हम पूरा वेक्टर का एनालिसिस करते हैं। और जो भी हमारा भाई और बहनें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। ठीक है ना? आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और जिसने अभी तक हमारी मैथमेटिक्स की पुरानी क्लासेस नहीं ली हैं, टोटल क्लासेस हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, वहां पर पूरी प्लेलिस्ट है, जाकर के मैथमेटिक्स की और भी क्लास देखिए। कैलकुलस की मैंने एक महामैराथन लगाई है, जिसने वो महामैराथन कर ली। आपके एयरफोर्स का जो एग्जाम आ रहा है ना 17 मार्च को, 100% 3 से 4 क्वेश्चन आपके 100% उसी महामैराथन से मिल जाएंगे आपको, सेम टू सेम, विदाउट ऑप्शन चेंज आपको सेम टू सेम वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों? जो जाकर के हमारी सगली क्लास वगैरह आप देखना। तो चलिए आज हम वेक्टर स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर में मैं सब आपको जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा वेक्टर में। बाकी तो आप वेक्टर अपनी बुक वगैरह से, जो भी आपके पास में बुक है आप उनसे पढ़ लेना। वेक्टर का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इकाई सदिश। इकाई सदिश को हम किससे डिनोट करते हैं? तो ए कैप से। ए के ऊपर हम ऐसे कैप लगा देते हैं, वो आपका इकाई सदिश हो जाता है। इकाई सदिश को हम जो है कैसे निकालते हैं? तो आपको कोई भी एक वेक्टर दे रखा होगा, वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप, इस तरह से आपको कोई वेक्टर दे रखा है तो आप उसे कैसे निकालोगे? तो वो आपका ए वेक्टर अपॉन में इस ए वेक्टर का आपका मॉड्यूलस, ये क्या आपको निकालना है? ए वेक्टर का ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मॉड्यूलस। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक इकाई सदिश हो जाएगा, इकाई सदिश हो जाएगा। ये इसका जो है फॉर्मूला है। उसके बाद में हम आते हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल और सदिशों का सदिश गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट की तरफ। स्केलर प्रोडक्ट आपका होता है डॉट, और आपका वेक्टर प्रोडक्ट होता है आपका क्रॉस में। तो डॉट वाले को हम कैसे लेंगे? तो ए का वेक्टर इनटू में बी का वेक्टर इनटू में कोस थीटा। आप या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी कोस थीटा। ठीक है ना? ये आपको पता होना चाहिए, स्केलर के साथ हमेशा कोस आएगा और वेक्टर के साथ हमेशा साइन आएगा। इसको हम कैसे करेंगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट में, इसमें इस बार क्या आ जाएगा आपका? साइन थीटा। क्या आ जाएगा आपका इस बार? साइन थीटा। या फिर हम इसे इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है ना? यहां से जब आप इसमें एक क्वेश्चन आपका यहां से एक और बनता है। यहां से क्या बनता है? दो सदिशों के अदिश गुणनफल से जो है आपका यहां से थीटा की वैल्यू पूछ लेता है। अगर आपको यहां से कोण पूछे, मतलब कि आपको यहां से क्या पूछे? कोस थीटा बराबर क्या होता है? वेक्टर ए डॉट में वेक्टर बी अपॉन में ए डॉट बी। ठीक है ना? यहां से आपकी कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी। यहां से कोई एंगल का क्वेश्चन नहीं बनता, आपका एंगल का क्वेश्चन केवल यहीं से बनता है। तो कुछ ही इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे, इन्हें आप नोट कर लीजिए, उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं। यदि आपको कोई ए वेक्टर दे रखा है, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, कोई बी वेक्टर दे रखा है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, तो आप इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? तो डॉट प्रोडक्ट में आपको हमेशा एक चीज याद होनी चाहिए, आई डॉट आई इक्वल टू 1 होता है, जे डॉट जे इक्वल टू क्या होता है? 1, और के डॉट के इक्वल टू क्या होता है? 1। अगर आपका यहाँ पर आई डॉट जे, मतलब कि कोई भी अपोजिट आए, अगर आई आई जे जे के की डॉट आएगी तो आपका उसका मान 1 हो जाएगा, अगर अपोजिट आएंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा? 0। केवल अपोजिट वालों में।
ठीक है ना, अपोजिट वाले में क्या हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। तो चलिए हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की तरफ बढ़ते हैं कि आप इसे जो है कैसे सोल्व करोगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, a1 डॉट b1 प्लस में a2 डॉट b2 प्लस में a3 डॉट b3। इस तरह से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। उसके बाद में आपको एक चीज यहां से ध्यान देनी है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता है, अगर हम इसकी उल्टा करके मल्टीप्लाई करें तो बिल्कुल वैल्यू जो है आपकी सेम आएगी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, बिल्कुल आपको वैल्यू जो है सेम निकल के आएगी। यहां से आपको क्या पता चलना चाहिए, यहां से आपको पता चलना चाहिए कि वेक्टर ए अगर वेक्टर बी पर लंबवत है, वेक्टर ए अगर बी वेक्टर बी पर लंबवत है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। यहां से आपको क्वेश्चन बनता है एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड में, एयरफोर्स में, नेवी में और कोस्ट गार्ड में, और एनडीए में भी यहां से क्वेश्चन बन जाता है अगर आपका इजी क्वेश्चन आता है तो। यहां से आपका 100% संभावना है क्वेश्चन तो आपको वेक्टर से, अगर डॉट प्रोडक्ट से आएगा तो ज्यादातर यहीं से आता है। यहां से कैसे आता है, आपको कोई भी ए वेक्टर दे देगा कोई भी, और बी वेक्टर कुछ भी दे देगा। ए वेक्टर में मान लीजिए आपको a1, मान लीजिए मैं आपको ऐसे दे देता हूं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और यहां पर दे दिया 3i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस 3k कैप, इस तरह से दे दिया। यहां से आपको लैम्डा की वैल्यू निकलवाएगा। लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालोगे, ए डॉट बी का प्रोडक्ट 0, तो यहां से आप लैम्डा की वैल्यू आसानी से निकाल दोगे। यहां से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। ए डॉट बी के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया। अब मैं ए क्रॉस बी के बारे में आपको बताता हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए अब मैं ए क्रॉस बी का बता देता हूं आपको, इसका आपको फॉर्मूला पता है। तो यहां से आपको क्या पता चलना चाहिए, ए क्रॉस बी जो होता है आपका माइनस बी क्रॉस ए होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट से अलग है। डॉट प्रोडक्ट में आपका आई डॉट आई क्या होता था, सेम सेम वाले हो जाता था 1, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर आई क्रॉस आई करेंगे, ठीक है ना, और हम जे क्रॉस जे करेंगे, और यहाँ पर जे क्रॉस जे और के क्रॉस के करेंगे, तो इनकी जो टोटल वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 0। लेकिन अगर हम आई क्रॉस जे करेंगे तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, के कैप, ठीक है ना, क्योंकि आई के आई जे के ये बिल्कुल सीरीज में चलने चाहिए। जे के बाद में अगर के है तो उसके बाद में क्या आएगा, अगर जे क्रॉस के है मान लो, तो इसके बाद आंसर क्या आएगा, आई प्रोडक्ट। लेकिन अगर आपको अपोजिट मिल रहा है के क्रॉस जे, क्योंकि जे के बाद में क्या आना चाहिए, हाँ तो के बाद में जे आ रहा है, तो यहाँ इसके बाद में क्या आ जाएगा, माइनस के आई कैप। इस तरह से आपका जो है इन्हें आप लर्न कर सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल आपको बेसिक चीजें आपको आशा है पता होंगी, क्योंकि 12th क्लास में आपने बहुत ही अच्छे से सीखा है। अब मैं इस वजह से आपको थोड़ा फास्ट लेकर के चला हूं, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है, ठीक है ना। अगर आपका एग्जाम नजदीक नहीं होता तो मैं आपको प्रॉपर वे नहीं कराता, क्योंकि आपका 17 मार्च का एग्जाम है। तो मैं थोड़ा इस वजह से कंसेप्ट आपको केवल एक रिवीजन के तौर पर लेकर के चला हूं, जिससे आपका जो है अच्छे से रिवीजन होता रहे। और बाकी मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, उन प्रैक्टिस क्वेश्चन को कर लेना। तो यहां से मैं आपको बताता हूं कि ए क्रॉस बी आप कैसे निकालते हो। डॉट प्रोडक्ट में तो आपने सीख लिया कि आप कैसे निकालते हो। तो इसमें आपको क्या करना है, आई कैप जे कैप के कैप, यहां पर क्या करना है, A1 A2 A3 B1 B2 B3। इस तरह से आप जो है डिटर्मिनेंट बनाओगे और उसे आप सोल्व करोगे। सोल्व कैसे करना है आपको, वही आपकी ट्रिक, इन दोनों का क्रॉस माइनस इन दोनों का क्रॉस आपको ले। तो आपको करना क्या है, आपको जब पहले यहां पर लिख लेना है आई प्रोडक्ट, उसके बाद में मल्टीप्लाई किसकी होगी, आपको ये साइड छुपा लेनी है, ये साइड छुपा लेनी है। A2 B3 क्या है, A2 B3 माइनस B2 A3 B2 A3, ठीक है ना। उसके बाद में अब आपको J लिखकर जे कैप लिख करके माइनस लगाना है। तो इसकी कैसे होगे, अब की बार ये पूरी साइड छुप जाएगी और ये बीच वाली रो छुप जाएगी, ठीक है ना। A1 B3 और माइनस B1 A3 प्लस अब की बार के कैप, आपको केवल इसमें जे माइनस लेना। अब की बार ये और ये छुप जाएगा, A1 B2 माइनस B1 A2। इस तरह से आप इसको जो है सोल्व कर लोगे। चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।
तो चलिए अब मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स और बता देता हूँ। नंबर 1 है आपका वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश आप कैसे ज्ञात करोगे। तो ए कैप का आप इकाई सदिश कैसे ज्ञात करोगे, तो x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में जेड स्क्वायर, या आई कैप जो x के साथ आएगा, जे कैप y के साथ आएगा और के कैप z के साथ में आएगा। बिल्कुल सिंपल है। सेकंड है वेक्टर ए की दिशा में दिक् कोज्याएं। दिक् कोज्याएं होती है आपकी डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन आप कैसे फाइंड करोगे, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपका आया कहां से, ये मैंने बता दिया आपको। कोई वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, ठीक है ना। आप वैसे बिल्कुल समझ रहे होंगे। अब आपका जो पहला क्वेश्चन है इस क्लास का, यदि वेक्टर p बराबर 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप तथा q वेक्टर इक्वल टू 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप, तो वेक्टर p वेक्टर p प्लस वेक्टर q का परिणाम क्या होगा। यहाँ पर आपको इस ही फॉर्मेट में दो क्वेश्चन पूछे हैं, नंबर 1 नंबर 2। इन दोनों के आंसर अलग अलग हैं। पहले आपको बताना है कि वेक्टर b का परिणाम क्या होगा, उसके बाद बताना है वेक्टर p प्लस वेक्टर q का परिणाम क्या होगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व होंगे। उससे पहले मैं आप ये मिटा देता हूं, अगर आपने उतार लिए होंगे। तो मैं केवल आपको वेक्टर p के बारे में बताऊंगा, आपको p प्लस q का खुद निकालना है। वेक्टर p को आप, इसका परिणाम का मतलब होता है इसका मॉड्यूलस। मॉड्यूलस कैसे निकालोगे, 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 प्लस में 8 का 64, इसका क्या आ जाएगा अंडर रूट 100, तो इसका क्या आ जाएगा 10। इसी तरह से आप वेक्टर p प्लस में वेक्टर q का निकाल सकते हो। पहले इन दोनों को जोड़ो, उसका जो सम आएगा उसको आप आसानी से सोल्व कर लोगे। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। चलिए बोर्ड पर मैंने कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, यदि वेक्टर p बराबर 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप वह वेक्टर क्यों दे रखा है आपको 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप हो, तो वह वेक्टर p व वेक्टर क्यों के बीच का कोण। मैंने अभी आपको बताया था कि कोण आप कैसे निकालोगे। तो कोण वेक्टर a डॉट वेक्टर b करोगे तो इसकी वैल्यू आपकी क्या निकल के आ जाएगी 0। तो कोस में वैल्यू 0 किसकी होती है, तो ये होती है कोस 90 की। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, तो वेक्टर p व वेक्टर q के बीच का कोण तो हो जाएगा अपना 90 डिग्री। क्वेश्चन का आंसर तो ये क्या हो जाएंगे आपका वेक्टर p परपेंडिकुलर हो जाएगा वेक्टर q पर। पहले क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से सिंपल वे में आ जाएगा। इसमें आपको वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q, वेक्टर p डॉट यहाँ पर डॉट वेक्टर q हो, तो वेक्टर p व q के बीच का कोण आप आसानी से निकाल सकते हो। क्रॉस वाला आपको प्रोडक्ट लगाना है, p डॉट q साइन थीटा वाला, ठीक है ना। बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। p क्रॉस q की वैल्यू आपको 0 दे रखी है, वेक्टर p व वेक्टर q के बीच में कोण बताना है। क्रॉस में साइन की वैल्यू कब 0 हो सकती है, साइन 0 पर, तो इसमें कोण कितना आ गया आपका 0 डिग्री। बिल्कुल सिंपल है ये तो, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल वे में आप कर लोगे। उसके बाद में 5 क्वेश्चन है, a क्रॉस b की वैल्यू आपको 0 दे रखी है, तो a डॉट b का मान क्या होगा। यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, साइन की क्रॉस प्रोडक्ट है तो हमें साइन थीटा चाहिए। साइन थीटा में वैल्यू 0 किसकी होती है, तो जब सगला 0 होगा मल्टीप्लाई करेंगे a डॉट ए बी साइन थीटा, तो जब a और b की वैल्यू 0 होंगी तभी साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी, तभी तो इसमें सभी की वैल्यू 0 होंगी। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 किसमें होती है 0 डिग्री में, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ से 0 थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। 0 डिग्री कोस में किसकी होती है कोस 0 90 की। तो थीटा का मान a डॉट b का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा वो आप निकाल लेना। तो आपके i के जस्ट बाद आता है k j, तो i क्रॉस j क्या हो जाएगा आपका 1 और j क्रॉस k क्या हो जाएगा आपका 1, तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा आंसर इसका आपका, इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2। उसके बाद में क्वेश्चन 7 है, यदि वेक्टर ए बी ए दे रखा है, वेक्टर ए सी बी दे रखा है, तो ट्राइंगल एबीसी का क्षेत्रफल बताना है। चलिए मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ ऊपर से, आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं फिर आगे आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका डायरेक्ट आ जाता है, और ये एक मात्र 1 सेकंड का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कराने की दोस्तों स्पीड होनी चाहिए। मैं चाहूँ तो आपको आधे घंटे में पूरा चैप्टर खत्म करवा सकता हूँ प्रैक्टिस के थ्रू। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आपको ट्राइंगल ए बी सी का आपने क्षेत्रफल पढ़ा हुआ होगा, 1/2 गुणा आधार गुणा में क्या होता है आपका ऊंचाई होता है। यहाँ पर भी बिल्कुल वही फॉर्मेट लगाना है आपको,
क्या लगाना है, ए बी क्रॉस में ए सी। ये वही चीज तो आपको दे रखी है, यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए, तो वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर क्या हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन का सिंपल आंसर है, आपके क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर आ गया। अब चलिए मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखाता हूँ, इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड पर लिख दिया। यदि सदिश वेक्टर ये एक वेक्टर ये दे रखा है, दूसरा वेक्टर ये दे रखा है, एक दोनों एक दूसरे के लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो इसमें लैम्डा की वैल्यू, मैंने आपको बोला था कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो सिंपल वे में आपको लैम्डा से ही आएगा, लैम्डा की वैल्यू पूछेगा, विदाउट ऑप्शन चेंज जाता है यहाँ से क्वेश्चन। तो चलिए आपको करना क्या है, आपको पता होना चाहिए, अगर हमने एक वेक्टर ये मान लिया, मान लीजिए हमने वेक्टर ए मान लिया, वेक्टर बी हमने मान लिया, तो हमें क्या करना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमें क्या रखना है, 0 रख के चलना है। तो इसी तरह से आई वेक्टर प्लस में जे वेक्टर प्लस में 2 के कैप और डॉट में हमें 2 आई कैप माइनस में 4 जे कैप प्लस में लैम्डा के कैप, क्या हमें रखना है 0, आई की आई के साथ 2, जे की जे के साथ -4, उसमें के की प्लस में 2 लैम्डा बराबर 0, यहाँ से -2 बराबर, सॉरी अरे थोड़ा स्पीड से करने में यही तो होता है, -2 प्लस में 2 लैम्डा इक्वल टू 0, तो 2 लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया 2 और लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया 1, तो लैम्डा का मान आपका क्या हो गया 1, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो मैंने आपको तो क्वेश्चन लिखे हैं बोर्ड पर, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 9 है, यदि दो इकाई सदिशों का योगफल एक इकाई सदिश हो तो उनके अंतर का परिणाम क्या होगा। आप इसे जब डीपली एनालिसिस करोगे, मैंने जो थ्योरी पढ़ाई है उसी में से आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना, आंसर मिल जाएगा। और मैं आपको एक ट्रिक भी दे देता हूँ, चलो आंसर की दोनों क्वेश्चन की एक मैं ट्रिक दूंगा आपको आंसर की। क्वेश्चन 10, ए का मान क्या होने पर सदिश 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप व 8 आई कैप माइनस 3 जे कैप व ए आई कैप माइनस 12 जे कैप, कितनी क्या आई ए का हम क्या मान रखें जिससे बंधु सररेखीय हो जाए। तो ये आपके 4 ऑप्शन है, इन दोनों में जो आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, अगर पहले क्वेश्चन का ऑप्शन ए आंसर है तो दूसरे का भी ए ही होगा, ठीक है ना। दोनों के मैंने इस तरह से डिजाइन किए हैं आंसर, आप देख लेना। आपके अगर एक भी क्वेश्चन का आंसर आ गया तो आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत टिक कर देना, लेकिन सोल्व करना ये तो मैंने आपको देखिए तुक्का मारने वाली बात बता दी क्लास में। बाकी क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन दोनों को सोल्व करना। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं क्योंकि आपका एग्जाम भी नजदीक है, आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे वेक्टर के, ठीक है ना। और बाकी आपको आज की क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। और जो भी हमारा भाई और बहनें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। बाकी मैं बहुत ही जल्द आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लेकर के आता रहूंगा और अगले एग्जाम को भी आराम से फोड़ेंगे। और अगले एग्जाम के लिए आपके फिर से फ्री कोर्स चलाऊंगा, ठीक है ना। फ्री कोर्स फिर से रखेंगे अगले एग्जाम के लिए भी, टेंशन मत लेना। जो भी आपका नया एग्जाम आएगा, चाहे उसका कोस्ट गार्ड का है फर्स्ट 2025 बैच का, या फिर आपका नेवी का जो वैकेंसी आएंगी इसका भी हम रखेंगे, ठीक है ना, टेंशन मत लेना। और बाकी एयरफोर्स वाले की तो फुल्ली प्रिपरेशन चल रही है अपने बैच में, ठीक है ना, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। अगर आप भी हमसे ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। बाकी आप सभी प्यार और सपोर्ट अपना ऐसे ही दिखाते रहिए। बाकी हम सभी भी आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, हम और हमारी पूरी टीम। और हाँ दोस्तों, मैं आपको थोड़ी सी एक बात और बता देता हूँ, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ आपको। अगर आपका 17 मार्च से एग्जाम है, 17 मार्च को 01/2025 का एयरफोर्स का एग्जाम है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो और आपने अभी तक महा पीडीएफ परचेज नहीं की, क्या है कि महा पीडीएफ अगर आपने नहीं ली, उसमें आपकी मैथ्स की है, इंग्लिश कंसेप्ट, इंग्लिश प्रैक्टिस, ये आपकी पीडीएफ्स हैं। यहां से मैथ्स की का 49 प्राइस, इसका 49, इसका 49, अगर आप तीनों को कंबाइंड लोगे तो आपको केवल 99 में दोनों तीनों पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। और बाकी आपको परचेज कहां से करनी है वो भी आप सुन लीजिए। मेरी जो टेक्निकल टीम का नंबर है
हमारी जो टेक्निकल टीम है मैंने उन्हें अपना एक नंबर प्रोवाइड करा रखा है 89379135 और 61। ये अपनी टेक्निकल टीम का नंबर है। जब आप इस पर व्हाट्सएप पर आप उन्हें व्हाट्सएप पर कमेंट करके बताओगे कि सर हमें जो है मैथ्स की, इंग्लिश की, या फिर आपको किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए, अब वो आपको बता देंगे पेड वगैरह का कि आपको कहां पर पेड करना है। मैं कह रहा हूं अगर आपने महा पीडीएफ ले ली, पिछली बार डिक्टो क्वेश्चन फंसे थे यार महा पीडीएफ से, इस बार भी ऐसी होगा। जिसने महा पीडीएफ हमारी मैथ्स की कर ली, समझो 20 नंबर आसानी से मैथ्स में ही कर गया, वो आराम से 20 नंबर क्या कर गया, वो मैथ्स में ही कर गया। बाकी कट ऑफ तो आपकी केवल मैथ्स से क्लियर करा देंगे एयरफोर्स की, फिर क्या दिक्कत है। तो जिसने महा पीडीएफ परचेज नहीं किया जाकर के महा पीडीएफ भी परचेज कर लेना दोस्तों। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी वो कमेंट में जरूर से बताना, कि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं। क्योंकि ये जो क्लास में आपके लिए जो है ना, नाइट में 2 बज रहे हैं और मैं आपकी क्लास जो है इस शूट कर रहा हूँ। आपको तो ये दिन में प्राप्त हो जाएगी, लेकिन नाइट में मैं इस क्लास को शूट कर रहा हूँ, तो यार थोड़ा सा तो बनना चाहिए सपोर्ट। बाकी ऐसे ही मैं आपके लिए जो है कंटेंट लाता रहूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।